एवरीवन, मैं निधि आपका स्वागत करती हूँ नए वीडियो में। हिस्ट्री बीवाईक्यू का ये वीडियो है। ये वीडियो लेक्चर नंबर हम इसे 10 कह सकते हैं, और क्योंकि इससे पहले 9 वीडियोस हिस्ट्री के आ चुके हैं और एसएससी सीजीएल एमटीएस ग्रुप डी इन सभी के आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री के क्वेश्चन में आते हैं, आप इनको रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे एग्जाम जैसे कि रेलवे पुलिस या सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम्स होते हैं उनको उनके जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो भी आप इनसे रेफर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है और फेमस जैन सेंटर इन साउथ इंडिया। तो आपके ऑप्शन देख लीजिए, रामेश्वरम, कांची, मदुरई, श्रवण बेलगोला। तो ये आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2014 का। ठीक है, आप ऑप्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लीजिए। करेक्ट आंसर जो है वो आपका डी है, श्रवण बेलगोला। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर स्थित श्रवण बेलगोला है। यह गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंड राय ने बनवाई थी। ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था। तो दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था, आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। ये आपका 1106, 1206 या 1306 या 1406। तो करेक्ट आंसर है आपका 1206 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान का शासन प्रारंभ हुआ था। यानी कि रूल ऑफ दिल्ली सुल्तान स्टार्टेड इन 1400, सॉरी 1206। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, सुल्तान ऑफ दिल्ली वर। ऑप्शन है मंगोल, अफगानी, तुर्की या जाट कबीला। आप देख सकते हैं ऑप्शन इंग्लिश में भी। इसका करेक्ट आंसर है आपका तुर्की थे। जो आपके खिलजी, दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान जो बने थे वो तुर्की थे। तुर्क से उनका जो है संबंध था। खिलजी मूलतः तुर्की थे, परंतु अफगानिस्तान में दीर्घकालीन तक रहने के कारण उनकी आदतें और रीति रिवाज में बदलाव आ चुके थे, उन्होंने उसको अपना लिया था। उनमें से जो कुछ थे वो मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के सैनिक बन गए और भारत में आ गए। मध्य एशिया और अफगानिस्तान में मंगोलों ने उस समय जब उथल पुथल मचाई थी, ये आके इन्होंने कई लोगों को मारा, कुछ आक्रमण किया। तो इनमें से कुछ जो तुर्की लोग थे वो भारत में आ गए शरणार्थी के रूप में। तो वही उन्हीं का एक्सटेंशन है कि क्या है, दिल्ली के खिलजी कौन थे, ये जो खिलजी थे वो तुर्क थे। नेक्स्ट देखते हैं, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाले सुल्तान कौन थे या सुल्तान था। रूलर हु कॉल्ड हिमसेल्फ सिकंदर, सिकंदर ईसानी। तो आपका जो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी। एमटीएस में आया हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधे राज्य द्वारा किया जाता था, यह किसने बनाई थी ऐसा सिस्टम किसने बनाया था। डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम द रूलिंग स्टेट फॉर द लार्ज परमानेंट आर्मी ऑफ सल्तनत डायनेस्टी मेड बाय। यानी कि जो पेमेंट था वो डायरेक्ट जो है रूलिंग स्टेट द्वारा किया जाता था। तो ऐसा सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सेना को नगद वेतन दिया और सेना को स्थायी रखने की शुरुआत की, घोड़ा दागने की शुरुआत की, और उन्होंने सैनिकों का हुलिया रखने की एक प्रथा की भी शुरुआत की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वे दो वंश कौन से थे जिन्होंने खिलजी वंश शासकों के तत्काल पहले और बाद में शासन किया था। खिलजी वंश से जस्ट पहले और बाद में। खिलजी वंश से पहले कौन थे, गुलाम, और उसके बाद आए तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, विच वर टू डायनेस्टी हु रूल बिफोर एंड आफ्टर खिलजी डायनेस्टी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप यहाँ पे इसकी डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक कफूर कौन का जनरल, मलिक कफूर जनरल था, किसका जनरल था मलिक कफूर। तो मलिक कफूर वॉज जनरल ऑफ, करेक्ट आंसर आपका अलाउद्दीन खिलजी। एसएससी स्टेनोग्राफर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक कफूर। इसका वास्तविक नाम चंद्रराम था। ये 1000 दिनार में इसे खरीदा था, इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था, किस कारण से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ही वॉज नॉट प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन, ये व्यवहारिक राजनेता नहीं था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इनको असफल व्यक्ति माना जाता है इतिहास में,
ये व्यवहारिक राजनेता नहीं थे। वस्तुतः इन्होंने अपनी राजधानी कैपिटल जो है ट्रांसफर की थी, और इन्होंने एक साइन जो करेंसी चलाई थी वो भी काफी कंट्रोवर्शियल रही, और मतलब अव्यवहारिक अनेक राजनीतिक प्रयोग कारण ये असफल सिद्ध हुए। यानी कि ये कुछ ऐसा करते थे कि जिससे जनता नाराज ही रहती थी इनसे, और वो गलत साबित होता था। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी। नेक्स्ट, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर कुतुबुद्दीन मुबारक। तो ऑप्शन आप इंग्लिश में देख लीजिए। सुल्तान हु डिनाइड अथॉरिटी यानी राइट ऑफ खलीफा, खलीफा का राइट मानने से, अधिकार मानने से इनकार कर दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा साबित कर दिया या घोषित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम गुरशापस था। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? जजिया किसने इम्पोज किया था? रूलर हु इम्पोज टैक्स ऑन ब्राह्मण। तो आपके ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। सीजीएल का ये क्वेश्चन है 2004 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फिरोज तुगलक ने जजिया लगाया था ब्राह्मणों पर। तो ये थे आज के एमसीक्यू। आई होप आपको पसंद आए होंगे। जुड़े रहिए, और भी क्वेश्चंस मैं लेके आती रहूंगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।